नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मैला आंचल उपन्यास का भाग नंबर 21। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की छमाही रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। गजट के संपादक मंडल में भारत के 5 विख्यात डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपना अपना नोट दिया है। मद्रास के डॉक्टर टी रामस्वामी MSc DTM कैल PhD एडिन FRSJ एडिन ने लिखा है, हमें विश्वास हो गया है कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिससे हम अब तक अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगाए बैठा है। ममता की चिट्ठी आई है। पटना मेडिकल कॉलेज को इस बात पर गर्व है कि बिहार का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उसी की देन है। ममता ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें जिन्हें प्रशांत करीब करीब भूल गया है या भूल जाना चाहता है। डॉक्टर ममता श्रीवास्तव दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद एक हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। शहर के गरीब मोहल्लों में यूनिट ने अपने सेवा कार्य का जो परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक उसकी पहुंच है। डॉक्टर प्रशांत ममता का ऋणी है। ममता से उसे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिवाजी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैसले की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में करहाते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। मैला आंचल उपन्यास का भाग नंबर 22। मंगला देवी चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बीमार हैं। डॉक्टर ने खून जांच कर देखा, काला आजार नहीं, टाइफाइड है। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर तहसीलदार साहब के गुहाल में रहते हैं और मास्टरनी जी भगवान भगत की एक झोपड़ी में। भगवान भगत ने गाड़ी बैल रखने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी, लेकिन अब अगले साल टीन का मकान लेने का इरादा है, इसलिए इस बार गाड़ी बैल नहीं खरीद सका। चरखा सेंटर खुलने पर गांव के लोगों ने भगवान भगत से कहा, घर तो खाली ही है, मास्टरनी जी के रहने के लिए घर नहीं है। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली कर दिया जाएगा। कोटा परमिट के ज़माने में कांग्रेसी लोगों की बात काटना ठीक नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोपड़ी का ही किराया 15 रुपये मिलता। मंगला देवी ने हैजा के समय रात भर जागकर रोगियों की सेवा की और जब वह खुद बीमार पड़ी तो उसके पास बैठने वाला भी नहीं। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर साहब बारी बारी से 1 घंटा ड्यूटी दे जाते हैं। रात में चिचाई की माँ आकर सोती है, लेकिन बूढ़ी इतना हुक्का पीती और खांसती है कि मंगला देवी के ज्वर की ज्वाला और भी तीव्र हो जाती है। बुढ़िया जब सोती है तो इतने जोरों के खर्राटे लेती है कि पास पड़ोस की नींद खुल जाए। डॉक्टर कहता है, यदि यही हालत रही तो संभालना मुश्किल होगा। घर खत लिखकर किसी को बुला लेना ठीक होगा। घर? यदि घर से कोई आने वाला होता अथवा खबर लेने वाला होता तो मंगला देवी चरखा सेंटर में भर्ती क्यों होती? उसे घर छोड़े हुए 5 साल हो गए। मंगला देवी ने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर के पशु को उसने बहुत बार करीब से देखा है। विधवा आश्रम, अबला आश्रम और
बड़े बाबुओं के घर आया की ज़िंदगी उसने बिताई है। अबला नारी हर जगह अबला ही है, रूप और जवानी नहीं, यह भी गलत। औरत होना चाहिए, रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर, उसका कौन है अपना? कोई नहीं। 15 दिनों से कालीचरण मंगला देवी की सेवा कर रहा है। दिन में तो और लोग भी रहते हैं, लेकिन रात में कालीचरण की ड्यूटी है। डॉक्टर कहते हैं अब कोई खतरा नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मंगला देवी के शरीर में सिर्फ हड्डियां बच रही हैं, बाल झड़ रहे हैं। वह खाने के लिए बच्चों की तरह रूठती है, रोती है और बर्तन फेंकती है। बाल नहीं पीऊँगी। छेना का पानी भी कोई भला आदमी पीता है? कालीचरण हाथ में पत्ते का कटोरा लेकर घंटों खुशामदे करता। लीजिए, इसमें नींबू डाल दिया है, अब खा लीजिए, कल नहीं परसों भात मिलेगा। कालीचरण का व्रत टूट गया है। उसके पहलवान गुरु ने कहा था, पट्ठे, जब तक अखाड़े की मिट्टी देह में पूरी तरह रचे नहीं, औरतों से 5 हाथ दूर रहना। कालीचरण का व्रत टूट गया। 5 हाथ दूर रहने से मंगला देवी की सेवा नहीं की जा सकती थी। बिछावन और कपड़े बदलते समय, देह पोंछ देने के समय कालीचरण को गुरु जी की याद आती थी, लेकिन क्या किया जाए? काली कहाँ गया? काली क्या है? कहाँ की चिट्ठी है? सेक्रेटरी साहब ने लिखा है सोमवार को जिला पार्टी की रैली है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? क्यों? तुम जाओ, मैं तो अब अच्छी हो गई। रैली के बाद सेक्रेटरी साहब ने कालीचरण को रोक लिया है। कामरेड, आप 2 दिन और रह जाइए, सैनिक जी की स्त्री अस्पताल में भर्ती है। सैनिक जी पटना गए हैं, परसों आ जाएंगे। अस्पताल में दोनों बेला खाना पहुंचाना है, कोई है नहीं। सेक्रेटरी साहब की बात को टालना बड़ा कठिन है। कामरेड की स्त्री कालीचरण को रह रहकर मंगला की याद आती है। वह राह देख रही होगी। वासुदेव जाकर कहेगा कि 2 दिन के बाद आवेंगे। सुनते ही उसका मुंह सूख जाएगा, चेहरा फक हो जाएगा। एकदम बच्ची की तरह है मंगला का मुंह। रोतहाट स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर कालीचरण जल्दी जल्दी घर लौट रहा है। उसे देखते ही मंगला खुशी से खिल जाएगी। संतोला सूख गया होगा, बिही दाना पड़ा होगा। दोनों ओर का रेल भाड़ा बचाकर कालीचरण ने 1 पैकेट बिस्कुट खरीद लिया है। डॉक्टर साहब ने मंगला को बिस्कुट खाने के लिए कहा है। कालीचरण ने कभी बिस्कुट नहीं खाया है, शायद इसमें मुर्गी का अंडा रहता है। वह रह रहकर बिस्कुट के डब्बे को छूकर देखता है। इसके अंदर कुड़कुड़ क्या बोलता है? कहीं अंडा फूटकर सीताराम सीताराम, जय हिंद काली जी। ओ बावन दास जी, हम तो चमक गए, यहाँ क्यों पड़े हैं? आप तो इस तरह आंख मूंदकर सरेसा घोड़े की तरह, सरेसा घोड़ा मतलब तेज दौड़ने वाले घोड़े की एक जाति, सरेसा घोड़े की तरह चल रहे हैं कि जंगली जामुन के पेड़ की छाया में बावन दास लेटा हुआ था। छाया में जाने पर कालीचरण को मालूम हुआ कि धूप कितनी तेज है। हम तो रात की गाड़ी से ही उतरे। कल दफ़ा 40 का फैसला हो गया। हो गया? क्या हुआ? अरे होगा क्या, सबों की दरख्वास्त खारिज हो गई। हम पहले ही जानते थे। कल गांव के सभी रैयत आए थे। फैसला सुनकर सभी रोने लगे। अब जमींदार जमीन भी छुड़ा लेगा। जमीन छुड़ा लेगा? नहीं, उस दिन हम लोगों की रैली में प्रस्ताव पास हो गया। जमींदार लोग रैयतों को ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते। इसके लिए पार्टी संघर्ष करेगी। काली बाबू, प्रस्ताव से कुछ नहीं होता। बावन दास के होठों पर भेद भरी मुस्कान दौड़ जाती है। आप बैठिए दास जी, हमको ज़रा जल्दी है। हाँ, आप जाइए, हम आपके डेग पर जा भी नहीं सकेंगे। कालीचरण चलते चलते सोच रहा है, अब ठीक हुआ है,
यदि रैयत की दरख्वास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। क्या है? बिस्कुट? मंगला देवी प्यार भरी झिड़की देती है। किसने कहा फिजूल पैसा खर्च करने को? वह देखो तुम्हारा संतरा और बेदाना पड़ा हुआ है, मैं नहीं खाती। डॉक्टर साहब ने कहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था, मंगला बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि खुद भूखे रहकर संतरा, बेदाना और बिस्कुट खरीद कर लाना। खा लो मंगला, पहले तुम एक बिस्कुट खाओ। बिस्कुट मीठा, कुरकुरा और इतना स्वाद वाला होता है। इसमें दूध, चीनी और माखन रहता है, अंडा नहीं।